बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप के साथ किसी महंगे होटल में खाना खाने गया। माँ बाप तो नहीं चाहते थे, लेकिन बेटे की ख्वाहिश थी कि वो उन्हें किसी महंगे होटल में ज़रूर खाना खिलाएगा। इसलिए उसने अपनी पहली तनख्वाह मिलने की खुशी में माँ बाप जैसी अजीम हस्तियों के साथ शहर के महंगे होटल में लंच करने का प्रोग्राम बनाया। बाप को रेशे की बीमारी थी। उसका जिस्म हर लम्हे कपकपाहट में रहता था और ज़ईफ़ा माँ को दोनों आंखों से कम दिखाई देता था। ये शख्स अपनी खस्ता हाली और बूढ़े माँ बाप की हमरा जब होटल में दाखिल हुआ तो वहाँ मौजूद अमीर लोगों ने सर से पैर तक इन तीनों को यूं अजीब और गरीब नज़रों से देखा जैसे वो गलती से वहाँ आ गए हों। खाना खाने के लिए बेटा अपने दोनों माँ बाप के दरमियान बैठ गया। खाने के दौरान कभी कभी रेशे की बीमारी के बायस बाप का चेहरा हिल जाता तो रोटी और सालन के जर्रे बाप के चेहरे और कपड़े पर गिर जाते। यही हालत माँ के साथ भी थी। वो जैसे ही माँ के चेहरे के पास नवाला ले जाती तो नज़र की कमी के बायस वो अनजाने में इधर उधर देखती तो उसके मुंह और कपड़े पर खाने के दाग पड़ गए थे। इर्द गिर्द बैठे लोग जो पहले ही उन्हें हकीर नज़रों से देख रहे थे वो और भी मुंह चढ़ाने लगे कि खाना खाने की तमीज़ नहीं और इतने महंगे होटल में आ जाते हैं। बेटा अपने माँ बाप की बीमारी और मजबूरी पर आंखों में आंसू छुपाए, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए, इर्द गिर्द के माहौल को नज़रअंदाज करते हुए एक इबादत समझते हुए उन्हें खाना खिलाता रहा। खाने के बाद वो माँ बाप की बड़ी इज्जत और एहतराम से वाशरूम के पास ले गया। वहाँ अपने हाथों से उनके चेहरे साफ किए, कपड़ों पर पड़े दाग धब्बे धोए और जब वो उन्हें सहारा देते हुए बाहर की जानब जाने लगा तो पीछे से होटल के मैनेजर ने आवाज़ दी और कहा, बेटा तुम हम सब के लिए एक कीमती चीज़ यहाँ छोड़े जा रहे हो। अरे हो? उस नौजवान ने हैरानगी से पलट कर पूछा कि क्या चीज़? मैनेजर अपनी ऐनक उतार कर आंसू छुपाते हुए बोला, नौजवान बच्चों के लिए सबक और बूढ़े माँ बाप के लिए उम्मीद। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम करने की तौफीक दे।